हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लासा तेलिए के सिद्धांत का उपयोग करते हुए निम्न का प्रभाव बताइए। बर्फ के पिघलने में ताप एवं दाब का प्रभाव। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है। बर्फ पिघल रही है, अर्थात बर्फ पिघल के क्या हो जाएगी, हमारे पानी में परिवर्तित हो जाएगी। तो इनके बीच में क्या होगा, साम्यावस्था स्थापित होगी। अब क्या है, बर्फ के पिघलने पर हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊष्मा का शोषण हो रहा है। ऊष्मा का शोषण हो रहा है और क्या हो रहा है, और आयतन में कमी हो रही है। क्या हो रहा है, और आयतन में कमी है। आयतन में कमी। अब देखते हैं बच्चों, ताप का प्रभाव, कि ताप पे क्या प्रभाव होगा। इसमें ताप का प्रभाव देखते हैं, इस अभिक्रिया में ताप का कैसा प्रभाव होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे ताप क्या होगा। ताप अगर हम बढ़ाएंगे, ताप का अगर उष्मा का प्रभाव देंगे इसमें, तो क्या होगा, साम्यावस्था किस ओर विस्थापित होगी, जिस ओर उष्मा का अवशोषण होगा। जिस ओर उष्मा का अवशोषण हो रहा है, ताप उसी ओर विस्थापित होगा। उष्मा का अवशोषण होगा तो हमारे जो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी, जिस ओर उष्मा का अवशोषण हो रहा होगा उस ओर अभिक्रिया हमारी स्थापित हो जाएगी। अब होगा क्या, कि उष्मा के प्रभाव से साम्यावस्था किस ओर विस्थापित होगी, अग्रिम दिशा में। किस ओर, अग्रिम दिशा में। अग्रिम दिशा में। क्यों, यदि बर्फ से पानी तो ले रहा है, प्लस ये 80 किलो कैलोरी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम की ऊष्मा भी ले रही है। क्या 80 कैलोरी प्रति ग्राम क्या ले रही है, ऊष्मा भी ले रही है। तो ऊष्मा का शोषण हो रहा है, यानी कि ऊष्मा ले रही है। तो यानी कि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी, अग्रिम दिशा में। ये हो गया हमारे ताप का प्रभाव। अब हम देखते हैं दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, इसमें क्या होगा, इसमें हम जब दाब का प्रभाव बढ़ाएंगे, अर्थात जब दाब बढ़ाएंगे तो यदि किसी तंत्र में, यानी किसी क्लोज सिस्टम, यानी कि पात्र में अभिक्रिया हो रही है, मान लीजिए पात्र में नहीं हो रही, किसी तंत्र में अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसके आयतन क्या होता है, कम होता है। दाब बढ़ाने से उसका आयतन क्या होगा, कम होगा। जब आयतन कम हो, अर्थात जब हम दाब में वृद्धि करेंगे, दाब में क्या करेंगे, दाब में वृद्धि करेंगे, दाब में वृद्धि करने से साम्यावस्था, साम्यावस्था क्या होगी, साम्यावस्था किस ओर विस्थापित होगी, जिस ओर, जिस ओर क्या हो, जिस ओर दाब वृद्धि का प्रभाव, दाब वृद्धि का प्रभाव नष्ट हो। नष्ट हो, अर्थात, अर्थात क्या हो, मतलब अर्थात आयतन कम होता है। आयतन कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी साम्यावस्था किस ओर स्थापित होगी, हमारी जो साम्यावस्था है वो अग्रिम दिशा में स्थापित होगी। कहाँ होगी, अग्रिम दिशा में। अग्रिम दिशा में, अर्थात अग्रिम दिशा में स्थापित, अर्थात दाब में वृद्धि करेंगे तो बर्फ का पिघलने में सहायक होगी। क्या होगी, बर्फ का पिघलना ज्यादा होगा। का पिघलना ज्यादा होगा। साम्यावस्था किस ओर, अग्रिम दिशा में। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ताप क्या हो रहा है, अग्रिम दिशा में स्थापित हो रही है, अर्थात यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, बर्फ का पिघलना होगा। बर्फ का पिघलना, अर्थात बर्फ पानी में परिवर्तित होगा। यह हमने देख लिया बच्चों, ताप और दाब का प्रभाव। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।